तुम लोग भी जो लेक्चर डले हैं ना, इसके बेसिक्स के बहुत बेसिक 5 डले हैं, कितने 20 मिनट 21 मिनट ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 6। 5 में मैंने रेजोनेंस सिखाया था, बहुत बेसिक क्लास 12 वाले एमपी बोर्ड, है ना। तो ये लेक्चर नंबर 6 है। मैंने 5 में बता दिया था कि रेजोनेंस होता क्या है। आज हम रेजोनेंस के 2 एग्जाम्पल देखेंगे, एक नाइट्रोबेंजीन और एक फिनोल, जो अपन ने अपने दिया था। क्लियर? तो आओ देखो, सबसे मेन होता है पहला स्टेप। यदि पहला स्टेप तुमसे बन गया तो मतलब रेजोनेंस बन जाएगा। तो ये अपना नाइट्रोबेंजीन है। क्या है? नाइट्रोबेंजीन। अब इधर देखो, अब कंफ्यूजन है कि ये इधर आए कि इधर जाए, यही कंफ्यूजन है ना। कंपेयर करो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, मेरे को ये बताओ किसकी ईएन ज़्यादा है। नाइट्रोजन की ईएन ज़्यादा है कि ऑक्सीजन की ईएन ज़्यादा है? यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन की ईएन ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है। क्लियर? तो ये ऑक्सीजन खींचेगा, जब ऑक्सीजन बॉन्ड को खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो ये देखो पहली स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। अब ये देखो, ये नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया, इसके पास माइनस चार्ज आ गया। अब ये नाइट्रोजन अनस्टेबल हो गया और नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। तो नाइट्रोजन ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ उठ के गया तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, जैसे डबल बॉन्ड आएगा तो नाइट्रोजन का प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक कमी थी तो अपन ने उसको दे दिया, कमी थी तो अपन ने क्या किया? दे दिया। तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसी रहेगा, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसका प्लस खत्म हो गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ उठ के गया तो यहाँ कमी हो गई, और ये जैसा था इनको एज इट इज रहने दो। अब यदि इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया, याद रखना जिसके पास प्लस चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये कार्बन इस वाले बॉन्ड को खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? खींच के इसके पास चला जाएगा, तो प्लस यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा। यहाँ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये वाला देखो डबल बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला एज इट इज रहने दो, यहाँ आ गया प्लस चार्ज। अब ये वाला प्लस इसको खींचेगा, तो ये कैसा हो जाएगा बताओ? ये यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन माइनस के साथ कोऑर्डिनेट। क्लियर? ये वाला जैसा था एज इट इज वैसे रहेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आके बना दिया, यहाँ प्लस चार्ज चला गया। अब ये किससे खींचेगा? ये किससे खींचेगा? ये इससे खींचेगा। क्लियर? तो ये वाला आ जाएगा, खींच के ये यहाँ आ जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जैसा था उसको एज इट इज रहने दो, यहाँ फिर से सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ ऑक्सीजन माइनस, यहाँ कोऑर्डिनेट। अब क्या होगा? ये वाला प्लस है, यहाँ माइनस है, तो फिर ये वाला प्लस इस माइनस को खींच लेगा अपने साइड, ये वाले माइनस को ये प्लस खींच लेगा और ये माइनस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। देखो एज इट इज पहले जैसा बन गया, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन ने दे दिया तो डबल बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ जैसा था एज इट इज रहने दो। तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजन का नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसी का आप बनाओगे क्या? इसी का अब आप बनाओगे हाइब्रिड। क्या बनाओगे? हाइब्रिड। तो इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में माइनस, इसके पास प्लस, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड घूमा है वहाँ वहाँ क्या होगा? डॉटेड।
और कहाँ कहाँ माइनस प्लस घूमा है बताओ। एक बार यहाँ था प्लस पार्शियल, एक बार कहाँ था, यहाँ नहीं आया था क्या, एक बार यहाँ था पार्शियल, एक बार यहाँ था पार्शियल। तो ये हो जाएगा इसका क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। तो अब देखो एक ये हो गया। अब फिनोल तुम लोग खुद बनाओगे क्या, फिनोल का बन जाएगा, करो जरा ट्राई। मैं पहली स्टेप बता देता हूँ, दूसरी स्टेप तुम लोग खुद ट्राई कर लो। क्लियर। तो जैसे देखो ये फिनोल है, ये फिनोल है, यहाँ पे OH है, इसके पास ये लॉन पेयर है, यहाँ पे ये बॉन्ड है। पहला स्टेप में क्या होगा, अब देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये लेके हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसका पहला स्टेप कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो पहला स्टेप इसका कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ओ लॉन पेयर हाइड्रोजन दिया तो एक प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये एज इट इज। बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वाला माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ये उठ के यहाँ माइनस बना देगा, बन जाएगा ना। करो आगे की स्टेप तुम लोग खुद। ये थोड़ा टफ है और कॉन्सेप्चुअल है। क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। मतलब जो एल्डिहाइड है वो कीटोन से ज्यादा क्रियाशील है, क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो अभी हम लोग देखें, याद रखना कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव होगा। मतलब जो लोग मजबूत होते हैं ना तो रिएक्टिव ज्यादा नहीं होते, याद रखना। ये अपनी जिंदगी में भी होता है, जो स्टेबल लोग होते हैं ना वो ज्यादा फड़फड़ाते नहीं है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, याद रखना। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव होगा, हमेशा उल्टा होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन के कंपेयर में। हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे दोनों को। आओ, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हो ना, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जल्दी बताओ क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कब होता है प्लस आई, कब होता है माइनस आई, जल्दी बोलो। भाई कितनी बार पढ़ा चुके हैं ये चीज, याद रखना, नहीं तो फिर दिमाग खराब होगा मेरा। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अरे C से H जुड़ा है, जब C से Y जुड़ा हो, C से Z जुड़ा हो, Y की EN ज़्यादा है तो Y इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस I हो जाएगा। Z की EN कम है तो Z से कार्बन खींच लेगा तो प्लस I हो जाएगा। माइनस I मतलब फंक्शन ग्रुप और प्लस I मतलब एल्काइल ग्रुप। ये भूलने वाली चीज़ है ही नहीं, ये भूले मतलब ज़िंदगी खराब है ना, तो ये बिल्कुल भूलना ही नहीं है भाई। चलो, प्लस आई मतलब एल्काइल ग्रुप, माइनस आई मतलब फंक्शन ग्रुप, याद रखना। क्लियर, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है किससे, तुम देखना इस साल ये 12th में क्वेश्चन आएगा। क्लियर, आओ। तो एल्डिहाइड का फार्मूला हमने बना लिया HC डबल बॉन्ड OH, है ना, SCHO एल्डिहाइड हो गया। ये मान लो हो गया एल्डिहाइड। यहाँ पे हमने एक और ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया मान लो कीटोन, ये हो गया कीटोन। अब ये बताओ ये इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे तो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक का न्यूट्रल वाला एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है ना ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और कार्बन प्लस हो जाएगा, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पे भी सेम कहानी, ये बॉन्ड को खींच लेगा तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि
यदि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इससे रिएक्शन करने कौन आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कि जिसके पास कम होंगे? अरे ये ऑलरेडी कम है इसके पास, तो इसके पास कौन आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। किसके पास होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे एग्जांपल ले लो Cn माइनस। क्या ले लिए? Cn माइनस। अब क्या होगा देखो, यहां पे कहानी समझना। यदि हम इसकी बात करें, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कीटोन की बात करें, तो कीटोन में एल्काइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई की माइनस आई? प्लस आई, अभी बताया। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब हमारा जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इनने भी अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन दे के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इस कार्बन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे आ जाओ, इस कार्बन का ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो देगा कहाँ से? तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब ले दे के इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा है। तो अब ये बताओ, जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है Cn माइनस, किसके पास ज़्यादा जल्दी अटैक करने जाएगा? इसके पास। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच, तो किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बाद एल्काइल ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये किसके पास अटैक करने जाएगा? पहले इसके पास जाएगा, यहाँ भी, लेकिन इसके कंपेयर में कम। तो ये जिसके पास न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक जिसके पास अटैक करने जाएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा, मतलब ये हो जाएगा ज़्यादा रिएक्टिव। समझ में आया? रीजन है। मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आप ऑप्शन में देख लेना, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्या? क्योंकि ये क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट हुआ कि नहीं? तो ये आपको हमेशा याद रखना, दो कॉन्सेप्ट। हमको लगता है तुम लोगों को 8-10 दिन से हम यही चीज़ सिखा रहे हैं। रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है, यही तुम लोग भूल जा रहे हो। ये एकदम दिमाग में बैठा लो। जो 5 लेक्चर है ना, अपने 5 लेक्चर को तुम 20 बार देख लो। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कितनी तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कितने तरह के होते हैं, कब इलेक्ट्रॉन लेता है, कब इलेक्ट्रॉन देता है। तुमने ये 5 लेक्चर अच्छे से बैठा लिया ना, पूरी ऑर्गेनिक यू सॉल्व हो जाएगी। बहुत अच्छा। अभी देखो एक और क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लो। इसको थ्योरी कैसे लिखना है, इसको लिख देना, है ना। थ्योरी कैसे लिखना है? एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको एक्सप्लेन करता है ये तरीका। कौन सा तरीका? इंडक्टिव इफेक्ट। सबको पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? जब कार्बन एटम से कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है या देता है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन से यदि कोई ज़्यादा मजबूत जुड़ा है तो खींच लेगा, तो माइनस आई। कार्बन को कोई दे देगा तो प्लस आई। याद रहना चाहिए, 24 घंटे दिमाग में। क्लियर? आओ देखो क्या लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट। सिंस कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप मतलब सी के पास डबल बॉन्ड है ना, तो ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। जब कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा, क्या हो गया? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की एक विशेषता, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ऐसा। क्लियर? तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो क्या है? सिंस कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन इज कनेक्टेड टू एल्काइल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, CH3 से। एल्काइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। तो ये क्या करेंगे बताओ जल्दी? ये दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या होगा? इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब ये डोनेट करते तो बढ़ गया ना। इन कीटोन मेकिंग इट
लेस इलेक्ट्रोफिलिक, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कम हो जाएगा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कम बची। देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक fall to attract ketone carbonyl group and hence एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव। तो न्यूक्लियोफिलिक जो है इस पे कम अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक यदि इसमें कम अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है किस पे, HC डबल बॉन्ड OH पे ज़्यादा अटैक करेगा, तो ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आंसर क्या जाएगा, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने पहले ही मारा, सीधे तुक्का मार दो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सीधे तुक्का मार दो। स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। यदि रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कहीं ऑप्शन में देखो कहीं मिला होगा, नहीं मिला यदि लिखने वाला तो आप लिख दो सीधे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। भाई 50% चांस तो है ही सही होने का, ना आने से तो कुछ तो सही है ना, तो सीधे आंसर क्या मारोगे, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी तुम लोगों से बनना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। करो पहले तुम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ में पहले अरेंज करो फटाफट। कैसे करोगे ये भी सिखाया हूं। देखो मैंने बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने बोला था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है कार्बो एनायन बनता है -I अपॉन +I, मतलब इसका -I सपोर्ट करेगा, +I अपोज करेगा। देखो कहाँ -I मतलब फंक्शन ग्रुप, +I मतलब एल्काइल ग्रुप। तो देखो कहाँ पे -I किस में है, जिसमें -I है वो सपोर्ट करेगा, +I अपोज करेगा। करो अरेंज, करो करो करो। अब तुम देखो सबको अरेंज करना है एक साथ। आ जाओ, ये वाला मैं सिखा देता हूं, फिर एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग खुद करना। क्लियर? देखो एसिड की परिभाषा, एसिड की डेफिनेशन होती है डोनेटिंग ऑफ H+। एसिड मतलब क्या होता है, H+ को डोनेट करना। H+ आयन को डोनेट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड। आ जाओ इधर, ये H+ आयन निकालेगा तो -H+। माइनस का सिंबल मतलब होता है रिमूव, निकाला है इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस। और किसको निकाला, H+ को। तो क्या बचेगा बताओ इधर, Cl CH2 COO-, इधर क्या बचेगा SCOO-, इधर क्या बचेगा C6H5 COO-, इधर क्या बचेगा CH3 COO-। ये सब हो गया, सबसे रिमूव कर दिया। अब क्या होगा देखो, सुनो, यहां पे कार्बो एनायन क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I अपॉन +I। अब -I मतलब फंक्शन ग्रुप, -I मतलब फंक्शन ग्रुप। बहुत आसान है, देखो ये Cl क्या है, फंक्शन ग्रुप, तो ये हो गया एक -I, ये एल्काइल ग्रुप तो एक +I, यहाँ ना प्लस ना माइनस। यहाँ पे देखो ये बेंजीन है मतलब एल्काइल ग्रुप तो एक +I, CH3 एल्काइल ग्रुप तो एक +I। यदि देखा जाए सबसे ज्यादा एसिडिक तो -I सपोर्ट कर रहा है, +I अपोज कर रहा है, बाकी सब में अपोज कर रहे हैं, इसमें एक ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि अपना आंसर तो ये तो जाने वाला है सबसे ज्यादा CH2 COO-, Cl CH2 COO-, ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। यहां पर देखो इन दोनों में अपोज कर रहे हैं, यहां कोई अपोज नहीं कर रहा, तो इसके बाद क्या जाएगा, ये जाएगा HCOO-। समझ में आया ना ये क्यों जाएगा, क्योंकि देखो इधर अपोज करने वाला, इसको विरोध करने वाला कोई नहीं है, इधर कोई ना कोई विरोध करने वाला है, इसलिए ज्यादा मजबूत है इनके कंपेयर में। क्लियर? अब यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कि यहां कौन, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, मतलब कि ये भी अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है, लेकिन दिमाग लगाओ यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ 6 हैं, तो ज्यादा अपोज कौन करेगा, ये वाला।
तो फिर जो ज़्यादा अपोज करेगा वो एसिडिक कम कर देगा, तो क्या जाएगा फिर ये क्या जाएगा CH3COO माइनस, फिर लास्ट में कौन सा जाएगा C6H5COO माइनस। समझ गए? तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आंसर हो जाएगा भाई। इसी तरह से तुम्हारे क्वेश्चन 12th MP बोर्ड में इस साल, और साथ में आपको बताऊं इस तरह का क्वेश्चन 100% नीट में आता है। अभी आप देखोगे ना तो 100% नीट में इस तरह क्वेश्चन आता है, तो इनको हल्के मत लेना। सबसे पहली बात तो तुम जो 5 लेक्चर है आज तुम लोगों को देख के आना है। तुम लोगों को जो गैप हो गया ना उसको मेंटेन करो, उसको एकदम देख लो, कंटिन्यू देख लोगे ना तो गैप खत्म हो जाएगा, पूरा समझ में आता जाएगा। क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, क्या इलेक्ट्रोफिलिक, वो वही सबस्ट्रेट, रिएक्जेंट, फिर रिएक्जेंट में इंटरमीडिएट, फिर इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ये सारी चीज़ें, इंटरमीडिएट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब रेजोनेंस। कल हम स्टार्ट करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर?